दीपावली के शुभ अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर आम जनता को ज़रूर एक सहूलत देने की कोशिश की है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बढ़ते दामों को गिरावट किया जाए, लेकिन क्या जो आम गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, पेट्रोल डीज़ल के दाम कम होने के बाद उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका ओपिनियन है, ये जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पर मुरादाबाद में। और आप देख सकते हैं कि हमने किचन में एंट्री कर ली और यहाँ पर शायद गर्मा गर्म पकौड़ी तैयार की जा रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए ख़ास तौर पर उनसे बात करेंगे। जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया है, महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो दाल, चावल, घी, तेल और सबसे बड़ी जो है रसोई गैस, उस पर क्या कहती हैं महिलाएं। मैम, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आप? मैं मिसेस पूजा चड्ढा। हम मनुषी के फ्रेंड हैं। आज बाई चांस हम आए हुए थे तो हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना मोदी जी के और योगी जी के अंडर में हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हुए हैं और क्या पहले हम लोगों को नुकसान थे। ठीक है, नोटबंदी में परेशानी आई या कई चीज़ों में आई, बट ऑल अराउंड अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। ठीक है, ये प्राइसेस तो राइज़ होते ही रहते हैं, बट अब जैसे डाउन आए हैं ड्यू टू इलेक्शंस, बट वी आर बीइंग गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ प्राइसेस। जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन करीब है इस वजह से, तो क्या पॉलिटिकल मे बी, हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेकर। सो वो भी कंसर्न तो रहते ही हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। हमें लेडीज़ को खास करके देखिए, बजट तो इफ़ेक्ट होता ही है अगर कुछ भी होता है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो सीएनजी होता है, या घर का एलपीजी है, या इलेक्ट्रिसिटी है। तो बस यही होता है कि हम चाहते हैं कि सब चीज़ का पीछे, अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, नेचुरल सी बात है कि सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट आता है। तो वो प्राइसेस बढ़ गए थे बीच में, सब्जी, दालें, राशन का सामान, घी, तेल वगैरह सब कुछ बहुत प्राइस हाइक हो गया था। अब सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। अब गवर्नमेंट भी सब कुछ तो नहीं कर सकती है कि एकदम ही सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, बट स्लोली ग्रेजुअली अगर ये प्राइसेस गिरेंगे तो नेचुरली घर के जो सामान चीज़ें हैं, कोई आलू, प्याज, टमाटर, दालें, चावल, सब कुछ होगा। किसान को बेनिफिट होगा तो आम जनता को भी बेनिफिट होगा ही। जैसे आप कहते हैं कि आने वाले वक्त में मुमकिन है कि रेट और गिर जाए, लेकिन 4.5 साल की अगर बात की जाए तो किस तरह की परिस्थितियां रहीं, क्या रहा? परिस्थितियाँ बहुत अच्छी भी नहीं हैं, बहुत ख़राब भी नहीं हैं। कोरोना के काल में बहुत परेशानी आई लोगों को देखी जाए तो, अब उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि हम अननेसेसरी जो खर्चे करते थे या कुछ भी करते थे, वेस्टेज करते थे, अब हम वो ना करें। सब मिलजुल के करेंगे तो काम हो जाएगा। अब ये हम आए किचन में लगी हुई थी, एक सपोर्ट की भावना हो जाती है कि यार मिलजुल के करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे तभी हमें भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी होगा। आपसी सहमति से ही होंगे सब। क्या लगता है अभी बीते दिनों जो बाढ़ आई थी उसका असर क्या सब्जियों पर भी देखते हैं आप? क्योंकि अगर 1 महीना पहले की बात करें तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला आइटम है, जैसे सब्ज़ी हो गई, टमाटर हो गए या और दूसरी चीज़ हो गई, तो क्या कहेंगे आप? ये देखो इफ़ेक्ट तो पड़ा है, सभी बाढ़ का, सब्जियां सब महंगी हुई हैं। देखो गरीब लोगों को बहुत परेशानी हुई है कि इतना नहीं खा सकते। अमीर लोग तो फिर भी लेके खा लेंगे, लेकिन गरीब लोग तो नहीं इतना खा सकते ना। तो लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, आलू है, गरीब लोग ये खा सकते हैं, लेकिन टमाटर जैसी चीज़ तरस ही जाते हैं गरीब लोग तो खाने के लिए। जहाँ पे 80 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, कभी 100 रुपये हो रहा है, प्याज हो रहा है महंगा। तो इस चीज़ को लेके गरीबों को तो बहुत परेशानी आई है। अमीर तो जैसे लेके खा लेगा, नहीं ज़्यादा खाएगा, कम लेके खा लेगा। अब उनकी कोई वजह रही होगी कि सब कुछ परेशानियाँ, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, झेला है। मोदी जी ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करी है देश के लिए। उन्होंने अपनी सब प्रजा को संतान की तरह ही पाला है और पाल रहे हैं। और हमने भी मोदी जी की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, उन्होंने यहाँ तक देश को पहुँचाया है, आगे भी और ऊंचा लेके जाएंगे वो। हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे ये है कि ये जैसे दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, कुछ वजह नहीं होंगी कि क्यों बढ़े हैं ये दाम, लेकिन गैस की जो महंगाई हुई है वो लेडीज़ के लिए तो बहुत, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब चीज़ें बड़ी, रेट बढ़ गए, ये सब गृहस्थी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, बजट का। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके प्लेट में दाल है, काफ़ी सारी महिलाएं कह रही कि दाल महंगी होने की वजह से दाल ही गायब हो गई, क्या कहेंगे आप? दाल गायब भी हो गई। अब देखिए जो चीज़ खानी है वो महंगी नहीं, कोई ज़्यादा खाएगा तो थोड़ी खा लेगा, लेकिन खानी तो पड़ेगी। अगर रहना है जिंदा तो कुछ तो आप खाएंगे ही ना, ये बात हो जाती है। अच्छा आंटी जी, क्या कर रहे हैं आप?
क्या बना रहे हैं? पकौड़े तल रहे थे। क्या पकौड़ी तो शायद आलू की है। हाँ, आलू की पकौड़ी है, इजाज़त हो तो मैं खा लूँ इसे? खाइए। बहुत टेस्टी है। अच्छा, मुझे पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कितना असर पड़ा है? खाना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ, महंगा हो सस्ता हो, पेट के लिए बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता ही है। अच्छा मानुषी जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं लगातार, अभी सरकार लेकिन कोशिश कर रही है कि दामों में गिरावट की जाए। क्या ओपिनियन है आपका, किस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, ओबियसली पेट्रोल के दाम जब बढ़े हैं तो हर चीज़, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा है, तो जब कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगा तो हर चीज़ के दाम लाजमी हैं कि बढ़ने हैं। मगर यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी कि थोड़ा सा जो है, जैसे कि जब हम पेट्रोल जो है एक्चुअली इंडिया जब हम लेती है, बाहर से आयात करती है, तो उस पे एक एक्साइज़ ड्यूटी लगती है। जो केंद्र सरकार है वो आपका एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है और जो राज्य सरकार है वो वेट लगाती हैं, और उसके बाद जो है डीलरशिप चार्जेस भी रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पेट्रोल के चार्जेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल का दाम रेंडमली बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, बट थैंक यू टू द आर मोदी गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने एक हमें दिवाली गिफ्ट दिया है, और जो चार्जेस हैं वो हाईली रिड्यूस्ड हुए हैं, जो कि दाम लगभग 105-106 रुपये प्रति लीटर पहुँचे थे, और अभी हाल फिलहाल में 96 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पहुँचे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा है कि दाम रिड्यूस्ड हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिड्यूस्ड हुआ है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एज़ वी ऑल आर द फीमेल्स, तो हमारा जो है जो वी आर द होम मिनिस्टर्स ना, तो हमारा जो एक बजट है वो कहीं ना कहीं ओबियसली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बट जब ये रेवेन्यू चार्जेस देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कंट्री की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो ठप पड़ गई थी, तो अभी आप ग्रोथ रेट को तो नहीं रिड्यूस कर सकते, तो ग्रोथ रेट को उस लेवल तक हाई करने के लिए ये जो पेट्रोल का एकदम से अब्रप्टली जो चार्ज जो इंक्रीज़ हुआ है, उसका मेन रीज़न यही है। और अभी जो धीरे धीरे क्योंकि ग्रोथ एक लेवल पे आने लगी है, तो उसका थैंक यू अगेन टू आवर गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना अच्छा एफर्ट्स डाला है। और जैसे कि आगे बढ़ना होता है, एक टीचर भी थोड़ा सा डांट फटकार लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, बट स्टिल हमें पता है कि इसका जो आगे हमको बेनिफिट ही मिलने वाला है। सो हम लोग इसके साथ जो है हैप्पी हैं। जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, दाम बढ़े हैं, आई एग्री, बट मैं वही मेरी एक सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि महिलाओं के लिए जो वो योजनाएं लगातार ला रहे हैं, चाहे तो वो मिशन शक्ति के तौर पे लाएं या फिर वो रोज़गार स्वावलंबन जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, वो लगातार इस तरीके की योजनाएं लाते रहें, ताकि जो महिलाओं का एक ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ता रहे। गैस के लिए मैं यही कहूँगी कि हाँ, हम लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग, जैसे कि अभी भाभी ने भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जब हम लोग अभी जैसे मैं किचन में अकेले काम कर रही थी, वो मेरे साथ आया, एक जॉइंट एफर्ट से हम लोगों ने फटाफट जो 10 मिनट का काम था वो 2 मिनट में हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ओबियसली जो हमारा ओवरऑल इफेक्ट है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। तो आने वाले समय में मुमकिन है, ये उम्मीद है महिलाओं को कि महंगाई कम होगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि मैम किस तरह की अपील करना चाहेंगे सरकार से, क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या चाहते हैं सरकार से? फाइनली वी वुड लाइक टू से थैंक यू ओनली, क्योंकि करप्शन बस कम होना चाहिए। द प्राइसेस समटाइम्स गो अप एंड समटाइम्स गो डाउन, दीज थिंग्स हैपन, बट अल्टीमेटली थैंक्स टू आवर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल मिलाकर मिलीजुली राय है, महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही करप्शन की जो एक बात थी उसमें भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर महिलाओं का ये कहना है कि आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो सरकार है वो इस चीज़ को मैनेज करती है, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।